शिव मंगल सिंह तोमर की जीत पर श्योपुर में भाजपाइयों ने खूब जश्न मनाया। भाजपाइयों ने शहर के जयस्तंभ चौक पर आतिशबाजी की, मिठाई बांटी और शहर भर में बैंड के साथ जुलूस निकाला। ये जुलूस गांधी पार्क से मुख्य बाजार होते हुए टोडी गणेश होते हुए वापस जयस्तंभ चौक पर समाप्त हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर ने कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल उर्फ नीटू सिंह सिकरवार को 52,330 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। दर्ज करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते कि आखिर किस तरीके से मेहनत की। भाई साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भाई, विधानसभा से अब भोपाल से दिल्ली का सफर तय करोगे, कैसे देखते हो? विधानसभा से दिल्ली की सफर तय करने का जो रास्ता है वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है और मुरैना शिवपुर की जनता ने कहा है कि आप लोकसभा की सेवा करो, तो इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका मिला है तो करेंगे। 8 विधानसभा सीटें हैं मुरैना और श्योपुर लोकसभा में, जिसमें से 3 कांग्रेस बीजेपी के खाते में, बाकी कांग्रेस के खाते में। आखिर बड़ी नहीं, जो आप कह रहे हैं कि 8 सीटें हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और 2 नहीं है, तो उन्होंने जनादेश दे दिया कि 2 ये भी होनी चाहिए थी और 1 चौथे हमारे आई गए हैं साथ में, तो 4 हो गई। तो अब आधे आधे में तो वैसे ही हो गए और जनप्रतिनिधि के नाते उन्होंने कहा है कि हमारा निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का था लेकिन नहीं बना पाए, तो अब की लोकसभा में हम आपको। अमित शर्मा, न्यूज़ 18। खरगोन से जीते बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल ने इसे पीएम नरेंद्र मोदी की जीत बताया। गजेंद्र पटेल ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र और खरगोन में गजेंद्र को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से इस देश में जिस विकास की गति से काम किया है और जनता ने जो भरपूर आशीर्वाद विकसित भारत 2047 के लिए दिए हैं और उसका ये आशीर्वाद रहा है कि आज जनता का भरपूर मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। देश में खरगोन में पूर्व मंत्री और विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने खरगोन, खंडवा सहित प्रदेश की सभी 29 सीट पर जीत को प्रधानमंत्री मोदी के लोक और जनकल्याण नीतियों की जीत बताया। पाटीदार ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर बड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम उनके कर्मों का ही फल है। दोनों ने लोकसभा चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताया था। जनता ने दोनों नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को घर पर आराम करने के लिए रवाना कर दिया। खंडवा सहित प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी की बड़ी जीत हो रही है। हमारे साथ पूर्व मंत्री विधायक बालकृष्ण पाटीदार मौजूद है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो मोदी जी को बहुमत मिला, क्या मानते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के और लोक कल्याण के काम हुए हैं और भारत का जैसे पूरे दुनिया में भी प्रभाव बढ़ा है, और इसके कारण आज पूरे देश भर में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और इसका जो गठबंधन है एनडीए, ये मिलकर के फिर सरकार बनने जा रहा है। नर्मदापुरम से बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह ने जीत के बाद बड़ा दावा करते हुए कहा कि होशंगाबाद लोकसभा को प्रदेश और देश की अव्वल लोकसभा बनाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में दर्शन सिंह ने 4,31,696 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है। एक बार फिर 4.25 लाख से ऊपर की तकरीबन जीत भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी जी के खाते में आई है। दर्शन सिंह जी यहाँ के और प्रदेश के लगभग पहले प्रत्याशी हैं जो किसान नेता के बतौर लोकसभा में पहुंचने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस जीत के बाद विकास की जो परंपरा है उसे किस प्रकार से वो गढ़ेंगे और क्या उनके सपने हैं। यदि बात की जाए तो जीत का श्रेय किसे देते हैं, कैसे सफल हुआ ये सब? जीत का श्रेय हमारे प्रदेश और केंद्र नेतृत्व, माननीय मोदी जी का नेतृत्व, विकसित भारत की जो संकल्प और साथ में हमारा संगठन जिसने प्रदेश लेवल से लेकर जिला और हमारे मंडल से लेकर बूथ तक के संगठन ने मुस्तैदी के साथ काम किया और इसीलिए मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जुड़ी हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे भाजपा से चुने गए सांसद होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए दर्शन सिंह जी चौधरी, जिनका कहना। बालाघाट से बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया। भारती पारधी ने इसे जनता की जीत बताया।
बालाघाट ऐसा जिला है जहां महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। उसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी ने महिला को प्रत्याशी बनाया है और इस जिले की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, पूरी सिवनी बालाघाट जिले की, कि उन्होंने उस निर्णय को स्वीकारा है और भरपूर आशीर्वाद और वोट देकर मुझे यहां से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। तो निश्चित तौर पर जिस विश्वास से जनता ने मुझ पर वोट दिया है। लोकतंत्र के महापर्व का समापन हो गया है। जनता ने जनादेश दिया है। मोदी पर भारत का भरोसा कायम है। भले ही नतीजों में बीजेपी की सीटें कम हुई हों, लेकिन 10 साल बाद भी मोदी मैजिक बरकरार रहा। एक बार फिर से देश ने एनडीए को जनादेश दे दिया। बहुमत के 272 के आंकड़े को पार करने के साथ ही एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। हालांकि चुनावी नतीजों में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो जरूर दिखी, लेकिन मोदी पर देश की जनता का भरोसा अभी भी कायम है। और इसी के साथ ही आपको छोड़ जाते हैं इस मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। जैसे चंद मिनट में नया इतिहास लिख गया, जैसे इतिहास के पन्ने पलटे और एक दशक की राजनीतिक यात्रा फिर उसी पड़ाव पर आ पहुंची। राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर जहां से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ। (2014 से 2024) मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। 10 साल के अंतराल के बाद क्रांति वीरों की धरती मेरठ को मोदी ने चुनावी प्रचार के शंखनाद को यूं ही नहीं चुना था। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने लगातार जीत की हैट्रिक लगाई थी। बतौर प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ये इतिहास रच रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मोदी नाम की गारंटी। मोदी का रचा ये नारा 24 के चुनाव का ब्रह्मास्त्र बना। मोदी का सपना भी है और मोदी की गारंटी भी है। अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए और 2029 में मेरे से हिसाब भी मांग लेना। ये मोदी की गारंटी है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रहा है। 16 अप्रैल को चुनावी ऐलान से पहले ही देश भर में मोदी की गारंटी गूंजने लगी थी। गारंटी दी है। इस स्लोगन को पीएम मोदी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया था। हमारे देश में माताएं बहनें पीड़ा सहती है, लेकिन परिवार पर बोझ नहीं होने देती। ये पीड़ा ये गरीब मां का बेटा समझता है और इसलिए आपके इस बेटे ने गारंटी दी है कि मेरी मां अब तेरा 5 लाख रुपया तक का बिल ये तेरा बेटा दे देगा, तेरा बेटा देगा। साथियों, मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मगर नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनमानस का अटल विश्वास महज चुनावी नारा भर नहीं, 24 के चुनाव में जनता ने मोदी के अथक परिश्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा भी देखी।
पहले चरण के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दे चुने उनसे विपक्ष को बैकफुट पर जाना पड़ा था। मोदी ने विरोधियों की उसी कमजोर नस को दबाया जिसने उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। ये नस भ्रष्टाचार की थी। करप्शन पर हल्ला बोलकर नरेंद्र मोदी ने पहले चरण का रुख पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। वहीं इंडिया गठबंधन में करप्शन के आरोपों में घिरे तमाम क्षेत्रीय छत्र इस हमले का जवाब भी तलाश नहीं पाए। मैं ऐसे लोगों को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। मोदी पर जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के विपक्ष के आरोपों को जनता ने कभी भाव नहीं दिया, क्योंकि करप्शन की काल कोठरी से निकला काला धन देख जनता प्रसन्न थी। न्यूज 18 के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने ऐसे तमाम आरोपों की धज्जियां उड़ा दी थी। एक सवाल और, आप इसका पाठ जवाब दे चुके हैं, इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूंगा। ऑपोजिशन कांग्रेस सब आपके पीछे कहता है कि सरकार जो है ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। आपने कहा है कि ईडी इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब अपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है। जो अदालत कहेगी वही होगा, हम कोई निर्णय लेंगे, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के केस कितने हैं भाई? ओनली 3%। 97% अच्छे ब्यूरोक्रेट जेल में है। आखिर के इन संस्थाओं का जन्म क्या हुआ है भाई? अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए हो तो काम नहीं करेगी क्या? और अदालत इतनी बड़ी है जी, किसी को जमानत नहीं दे रही है अदालत, तो अदालत देखती होगी ना भाई। और भ्रष्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट न लें। प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय राजनीति में पदार्पण के बाद यूपी उनके लिए सबसे अधिक लकी साबित हुआ। चाहे काशी को कर्मभूमि चुनने की बात हो या फिर मेरठ से हर बार चुनावी शंखनाद करना, यूपी से प्रचंड आरंभ ऐतिहासिक नतीजों तक पहुंचने का रास्ता आसान करता गया। मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। अब आते हैं उस सवाल पर कि मोदी मेरठ से ही क्यों हर बार अपने चुनावी प्रचार का आगाज करते हैं। इसके पीछे कोई टोटका नहीं, मोदी का यकीन है, खुद की मेहनत और चुनावी मैनेजमेंट पर उनकी अपनी सोच है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के लिए 100 डेज की टाइमलाइन तय की थी, जिसका एक एक कदम नपा और सधा हुआ रखा जाना था। जैसे पहले 2 चुनावों में मोदी करते रहे, यानी सभी पहलुओं पर सोचकर, तमाम समीकरण को समझकर जाटलैंड को पीएम मोदी अपने चुनाव प्रचार के स्टेज के लिए चुनते हैं। – 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली रैली मेरठ में की थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से ही शंखनाद किया। 2024 में क्रांति की जमीन से ही मोदी ने चुनाव का अद्भुत माहौल बनाया था। देखिए, अगर 2014 और 19 के तुलना में हम देखें तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है, ऐसा बिल्कुल कहना चाहिए। और ये जीत, ठीक है, इस पूरे प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को सेंटर में रखा गया भाजपा की ओर से, एनडीए की ओर से,
और बहुत ही आक्रामक प्रचार किया गया। राष्ट्रवाद का मुद्दा जिसको लेकर बार बार कहा गया कि इस बार के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, पर यह मुद्दा था। भूतकाल को पीछे छोड़ भविष्य को संवारने का संकल्प दोहराने वाले मोदी को जनता ने जमकर आशीर्वाद दिया। वैसे भी ये अकाट्य तथ्य है कि फिलहाल मोदी के मुकाबले में कोई नहीं, न उनके जैसी रणनीति किसी के पास, न उनके जैसे ओजस्वी विचार किसी के पास, न ही मोदी जैसी दूरदृष्टि किसी के पास। इसलिए चुनावी दंगल में मोदी अकेले सब पर भारी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा।